तो एक और सवाल हम बनाने वाले हैं कार्डन्स मेथड पर बेस्ड। इसको ज़रा ध्यान से देखें और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, देखने में तो बड़ा ही मासूम सा सवाल लग रहा है, सर ये तो बिल्कुल कार्डन के फॉर्मेट में है, इसमें क्या दिक्कत होगा। ठीक, इसमें तो सर एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो शुरुआत तो करते हैं। कार्डन का मेथड डायरेक्ट लगा सकते हैं, चलो लगा के देखते हैं। एक्स बराबर क्या लोगे सर, यू प्लस वी लेना है और क्या। चलो करते हैं, देखो इतना हुआ। हाँ सर, अब क्या करोगे सर, क्यूब करके सारे टर्म्स को एलएचएस में ले लेते हैं, बस अब कंपैरिजन करना है सर। ये तो बड़ा आसान है, कितने बार करें सर सेम सेम चीज़। कर लो, फिर से कर लो। तो सर ये -3uv जो है ये बराबर हो जाएगा -3 के। अच्छा, और ये जो माइनस में u क्यूब प्लस वी क्यूब है ये बराबर हो जाएगा सर +1 के। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं, लिख देते हैं uv बराबर 1, u क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर -1। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्यूब कर लो। ठीक, अब आपके रूट्स हैं u क्यूब और v क्यूब, r1 r2 मान लो, जिनका प्रोडक्ट और ये सम सीधा फॉर्मूले में रखना है। -1 को यहाँ रखोगे तो +1 हो जाएगा और ये 1 का 1 आ गया। करते जाओ जितना जल्दी हो सके, मैं इसको बताना चाहता हूँ। t² + t + 1 यहाँ तक ठीक है। अच्छा सर, अब क्या करें सर, अब बताइए। इसको सॉल्व करो। तो जानते हो यार, ये तो कोई नई बात नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला है। हाँ सर, सॉल्व करते हैं। तो ये तो सर, ये तो पंगा हो गया सर। यहाँ पे अभी तक ऐसा होता था कि जो फाइनल में रूट आता था हमारा गिवन इक्वेशन का, वो कॉम्प्लेक्स आता था। यहाँ पे तो सर टी का वैल्यू ही, मतलब कार्डन मेथड लगाए और टी का वैल्यू आ गया, मतलब एक प्रकार से यू क्यूब और वी क्यूब जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो केस है इसके बारे में हमने फ्लो चार्ट में डिस्कशन किया था। आपको ज़रा मैं बताता हूँ, जब पहली बार आपको मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था तो वहाँ पर ऐसा केस एक आ सकता है, यू और वी अगर सब कुछ सही चलते रहा तो बिल्कुल ये रास्ता चलते जाएगा। ऐसा भी लेकिन हो सकता है, व्हाट इफ का वैसे नया सीजन आ गया, देखना है मुझे। हाँ, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यू क्यूब और वी क्यूब जब कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे परिस्थिति में आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डे मोइवस थ्योरम का, जिसको थोड़ा सा संक्षेप में मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा। हालांकि डिटेल में इस थ्योरम के बारे में चैप्टर नंबर बहुत आगे है भाई, बहुत। अभी मैथ्स के तो बहुत सारे वीडियोज़ आने हैं। अब मेरे ख्याल में चैप्टर अगर क्रमांक में ही देखेंगे तो 17-18 चैप्टर में कॉम्प्लेक्स फंक्शन सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सिखाएंगे आपको डे मोइवस थ्योरम। ठीक है, प्रूफ सब कुछ बताएंगे। काफ़ी लंबी लड़ाई है अभी। ठीक, चलो लेके चलते हैं। तो सर यू क्यूब और वी क्यूब, इसको इस प्रकार के आयोटा के फॉर्म में मैंने लिख दिया, आ गया। तो अब क्या करें सर, फंस गए यहाँ तो। तो एक काम करो, ये क्यूब में लिखा है ना, इसको इस तरफ लेके जाओ तो पावर क्या हो जाएगा, 1/, हो जाता है। स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 1/2, वैसे क्यूब का क्यूब रूट मतलब 1/3, तो लिख दिया हमने। अब तैयारी कुछ करनी पड़ेगी यार डी मोइवस थ्योरम लगाने के लिए, तो आपको सिखाते हैं क्या है वो तैयारी। तैयारी ऐसी है, इसको सबसे पहले तो स्प्लिट करो, -1/2 प्लस आयोटा ब्रैकेट में √3/2। इसको मानो आप r cos थीटा, इसको मानो आप r sin थीटा। अब स्क्वायर ऐड करना है, ध्यान से सुनना, स्क्वायर ऐड r² cos² थीटा बराबर -1/2 का स्क्वायर, ये लगा दिया। अब इसको ऐड करोगे r² sin² थीटा तो √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। r² कॉमन आ जाएगा सर यहाँ पे, देखते जाओ। सर इस आइडेंटिटी को तो हम जानते हैं, ये 1 होता है। 1/4 और 3/4 मिलके 1 हो जाएगा, मतलब 0.25 प्लस 0.75 1 होता है। तो r = 1 आ जाएगा। और सर ये थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, r sin थीटा बाय r cos थीटा कर लो आप, तो ये यहाँ पर -√3 बच जाएगा। -√3 बचेगा तो देखिए tan थीटा बराबर कितना, -√3। आप अगर कैलकुलेटर में इस वैल्यू को प्लग इन करोगे वो आंसर देगा आपको -60। -60 मतलब होता है +120, तो उसको पॉजिटिव वैल्यूज ही लेके चलना, तो आपको आसानी होगा। मैं समझा देता हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये आ गया, कितना आया आपका वैल्यू सर, -60 आया। -60 मतलब यहाँ से जो आपने बनाया ये कितना आया, ये 60 डिग्री है, ये है -60 क्लॉकवाइज एंड मेजर्ड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमेशा। तो अब आप इधर देखो, ये देखो यहाँ पे कितना होगा, तो सर यहाँ पर भी 60 होगा। अगर यहाँ पर 60 है तो ये कितना होगा, अब इसको बताओ, ये पूरा कितना होगा। सर ये पूरा अगर बताना है तो सर इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ये सर 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। 90 + 30 कितना हो गया सर, 90 और 30 को देख लेते हैं तो ये हो गया 120। एंगल मेजर करना है आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वो भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ध्यान रखो।
तो ये 120 डिग्री वहाँ से आया। बात समझ में आई? अब 120 देखो 360 के लिए कितना होता है, तो 360 मतलब 2 पाई रेडियंस में, तो 3 से भाग कर दो इसको, 3 से भाग कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 डिग्री के लिए आप इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हो 2π/3 से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ गए इतना? हाँ सर। और बात करते हैं, और कुछ कुछ राज बताएंगे आपको गणित के। ठीक है सर, तो ये है सर हमारा फंडा। हमने क्या किया है, -1/2 की जगह r cos थीटा और √3/2 की जगह r sin थीटा, तो ये r कॉमन लेके इस हिसाब से हमने लिख दिया है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये तो दिक्कत है। तो आप सबसे पहले एक और चीज़ समझो, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, cos थीटा लिखा है और उसके बाद cos थीटा प्लस 2nπ, ये क्या कर दिया सर आपने, यहाँ से आप यहाँ तक आए तो आए कैसे? देखिए ये जो साइन और कॉस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये पीरियोडिक होते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज जो है बार बार रिपीट होती हैं एक इंटरवल के बाद। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन की वैल्यूज रिपीट हो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, अगर ये कंसिस्टेंसी रहे तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। अब शो कर सकते हैं कि सर, बिल्कुल शो कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने मैंने 2 ग्राफ बनाए, पहले चलो साइन का ग्राफ बताता हूँ। ठीक, ये देखिए, और बाय द वे यहाँ पे पाई के रूप में नहीं लिखा है, लेकिन समझ जाना ये जो है ना 0 है, ये π/2 है, ये पाई है। ये पाई इसलिए है क्योंकि देखो ये है 3.14, लगभग वहीं पे कट रहा है, 14 और थोड़ा सा ज़्यादा। समझ में आया? ये पाई है, ये 3π/2 और ये 2π। 2π मतलब 3.14 इंटू 2। बात समझ रहे हो? तो आप देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है सर, ये तो 0 आई है, ये चलते जाएगा चलते गया और यहाँ पर फिर से कितनी आई, 0 आई है। समझ में आया? और अगर ग्राफ को और देखोगे फिर अगला 2π फिर तय करेगा, फिर यहाँ पर वैल्यू कितना आया, 0 आया। मतलब 2π के बाद जो है ग्राफ आपकी वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। मतलब अगर आप यहाँ पीक पर भी ले लो, यहाँ पे कितना आया है, π/2 पे 1 आया है, तो यहाँ पर भी देखो कितना 5π/2 पे 1 आया है। तो दोनों के बीच में फासला कितने का है, 2π का है। π/2 में 2π जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5π/2 आएगा। ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। सिर्फ साइन में नहीं, ये कॉस में भी होता है। तो कॉस का भी पीरियड सेम है, कितना, 2π। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक फंडा लगा सकते हो कि भैया ये तो रिपीट होगा। थीटा में क्या कर सकते हो, 2nπ जोड़ सकते हो, n की वैल्यू 0, 1, 2 ऐसा आप ले सकते हो। 3 रूट्स में जनरेट करके बताऊंगा, आप देखना। अब डे मोइवरेस थ्योरम ये कहता है कि इस रूप में आपको अगर एक्सप्रेशन मिलता है cos थीटा प्लस sin थीटा रेज टू दी n, तो ये जो n है थीटा के साथ यहाँ पे अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए इतना? हाँ सर ये समझ गए। तो बस अब लगा दो, लगाएं, चलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो 3 है ना उसको यहाँ पे मैं ले आया और डिवाइड में हो गया, ये थीटा प्लस 2nπ। देखो ये थीटा प्लस 2nπ है, ये 3 अंदर ले लोगे तो गए। इतना क्लियर है तो बोलो क्लियर है? ठीक, अच्छा। और 5 मिनट लगेगा, ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और यूनिवर्सिटी में कई बार ऐसे सवाल दे देते हैं वो लोग। देखें यार, अभी वैसे तो बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं गार्डेंस मेथड में, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। यहाँ पे जब आप टी में इक्वेशन बनाओगे वहीं पे कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, कैसे डील करोगे, ये तरीका है। तो सर एक काम करते हैं, फिर से लिखते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए ना गायब हो जाता हूँ। देखो आप, ये है u में पॉजिटिव और v में नेगेटिव। सर जब 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये टर्म गया, तो θ/3 बचा, यहाँ पे भी θ/3 तो लिख दिया मैंने। 1 रखेंगे तो सर क्या होगा, तो 2π बचेगा, तो थीटा प्लस 2π/3। तो वैसे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 इज 4, 4π/3 u के लिए और v के लिए। अच्छा सर एक और बात, आपने r का वैल्यू तो पहले ही रख दिया है, हम देख सकते हैं यहाँ पे आपने r का वैल्यू रख दिया है। ठीक, क्या बच गया अब सर, थीटा बच गया। थीटा कितना है, 2π/3। तो अब यहाँ पर कितना रखोगे, 2π/3। तो यहाँ 2π/3 रखोगे ना, अगर जैसे ही रखोगे ये 2π/3, ये देखो 2π/3, तो ये 2π/9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2π/9। थीटा प्लस 2π करके दिखा देता हूँ मैं, कितना कहा मैंने सर, इसका वैल्यू थीटा का हम रखेंगे 2π/3, तो प्लस 2π अगर आप देखोगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 3, 2π प्लस 2 3 6π, तो कितना हो जाएगा, 9π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, कॉस ऑफ 9π। अरे कुछ गलत हो गया क्या, हाँ 6 और 2 9 कब से होने लगा, ये 8π है। ठीक है, 8π/9, 8π/9। ठीक, ये तो न्यूमरेटर सॉल्व किया, नीचे एक और 3 है, तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 9 बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार का हिसाब है। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए और ये कैलकुलेशंस तुम कर लोगे। लेकिन सर ठीक है, आप 3 वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, u और v का वैल्यू निकालने से क्या होगा। हमने शुरुआत में कार्डन के मेथड में एक अजम्पशन लिया था
कि भाई u प्लस वी बराबर x, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे को करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक, ये x मेरे को मिल गया। ये देखो, ये आयोटा वाले टर्म्स जो हैं, इमेजिनरी टर्म्स जो हैं, वो कैंसिल हो जा रहे हैं। बड़ा ही शानदार मेथड निकाला है कार्डन भाई ने। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, राइट। एग्जैक्ट वैल्यूज डेसिमल में चाहो तो निकाल सकते हो कैलकुलेटर के माध्यम से, कोई दिक्कत। 3 रूट्स निकालने थे, 3 रूट्स हमने निकाल लिए। ठीक है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? बिल्कुल अपने कमेंट्स नीचे मुझे बताएं आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा है और आपकी मदद हो रही है, तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक, एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।